मोटा भाई के सामने मोटा भाई के दोस्त आते हैं, ठीक है, और वो भी उनके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, तो मोटा भाई क्या करते हैं, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर लाइट में रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, और रिफ्लेक्शन का भी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे नॉर्मल। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाएगी वो क्या होगी, बैंड होगी। और बैंड क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। उसके बाद हमने देखा था कि ग्लास स्लैब में किस टाइप से रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास स्लैब में लाइट जो है वो लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाती है, अपने पास से थोड़ा सा क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड ग्लास स्लैब में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमने देखा था लेंसेज, कि लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी एक या फिर दोनों सरफेस कैसी होती हैं, स्फेरिकल या फिर कर्व्ड होती हैं। लेंसेज के फिर टाइप्स देखे थे, लेंस दो टाइप के थे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स और कॉन्केव के भी फिर और टाइप्स थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, कि जब भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव में इमेज फॉर्म होगी तो कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो एक जगह हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स के रूल्स एंड दूसरी जगह ले लेते हैं कॉन्केव की। यहां पे 3 रूल्स होंगे टोटल। फर्स्ट रूल बच्चों क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई एक लाइट इस टाइप से इंसिडेंट हो कि वो पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इंसिडेंट लाइट किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, इस टाइप से। लेफ्ट साइड में क्या था, फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। यहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख करके क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। तो एक लाइट का इस टाइप से हो, इंसिडेंट हो कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। अब कौन से फोकस से पास होगी, फर्स्ट फोकस से या सेकंड फोकस से। बच्चों यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये जो लेंस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। तो रिफ्रैक्ट अगर करेगा तो कौन से फोकस से पास होगी, सेकंड फोकस से, इस टाइप से। अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सेकंड फोकस से पास होगी। ओके, यहां पे भी देख लेते हैं। यहां पे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस को पहचानना सिखाया था, बीच में थिन होते हैं। फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। अब जैसे यहां पे लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो यहां पे भी तो लाइट रे पैरेलल आएगी, ये पैरेलल आएगी। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये सेकंड फोकस से पास नहीं होगी, फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, तो ये बैंड हो जाएगी। और इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर करेगी। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, इंसिडेंट लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पास लेके आ रहा था, ठीक है। और कॉन्केव क्या कर रहा है, पैरेलल लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लेके जा रहा है, इस टाइप से डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। सेकंड रूल बच्चों, अगर पैरेलल थी फोकस से पास हुई है, अगर फोकस से पास होगी तो क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। अब कौन से फोकस से पास कराएं, तो बच्चों लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से लानी है, तो इस वाले फोकस से पास कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। अच्छा, अब पास कैसे कराएं, पास इस टाइप से करा करके या तो यूं पैरेलल कर दें या फिर इस टाइप से ला करके और इसे पैरेलल कर दें, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है। तो कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट हो, कैसा लग रहा है, वो फोकस से आ रही है,
तो फोकस से अगर आ रही होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। ऐसे ही केस यहां पे भी बनेगा। फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। अब बच्चों यहां पैरेलल थी, सेकंड फोकस से पास हुई थी, यहां पैरेलल थी बट फर्स्ट फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। तो यहां पे क्या होगा, लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट होगी कि ऐसा लगेगा कि सेकंड फोकस पे जा रही है। कौन से फोकस पे जा रही है, सेकंड फोकस पे जा रही है। इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है कि सेकंड फोकस पे जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल बहुत इजी है बच्चों। फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। इसको हमने क्या बोला था, ऑप्टिकल सेंटर बोला था। तो कोई लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद किसी टाइप की बेंडिंग नहीं होगी, वो एज इट इज अपने पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से गई और अपने पाथ को फॉलो करती हुई निकल गई। कॉन्केव में भी यही होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, F1 टू F1, F2 टू F2। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो एज इट इज उसी पाथ को फॉलो कर देगी। ये तीन रूल्स हैं किसके, इमेज फॉर्मेशन के। इन तीनों रूल्स का यूज करके ही हमको क्या करने हैं, रे डायग्राम्स फॉर्म करने हैं। कॉन्वेक्स में टोटल 6 केस बनेंगे और कॉन्केव में 2। पहले आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। टोटल कितने रे डायग्राम बनेंगे, 6। बच्चों ये जितने भी रे डायग्राम्स थे, चाहे लेंस के हों या मिरर के, ये सारे रे डायग्राम्स की कंडीशंस आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखें तो कहां बनेगा, कहां रखें तो कहां बनेगा। कंसेप्चुअली तो हम स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे कि हाँ यहाँ पे बना के देखते हैं कि इस टाइप से लाइट जाएगी। ये आपके टिप्स से याद होनी चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ पे इमेज बनेगी। इससे आप न्यूमेरिकल्स फास्ट कर पाओगे। ठीक है, ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट फोकस, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम रखते हैं इन्फिनिटी पे। कहां पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से लाइट रेज हमेशा कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। कैसे आती हैं, पैरेलल। तो एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे ये हो गई और एक लाइट रे ये हो गई। फर्स्ट रूल यूज करते हैं, पैरेलल वाली कॉन्वेक्स केस में पैरेलल वाली कौन से फोकस से पास होगी, सेकंड फोकस से। इस फोकस पे लाओ। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग ही है, तो यहाँ पे थर्ड वाला रूल भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो एज इट इज उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, इसी पाथ पे आ जाएगी। ये पैरेलल है, पैरेलल वाली कहां से पास होगी,
फोकस से। तो तीनों लाइट जो हैं वो कहां से पास हुई हैं? फोकस से पास हुई हैं। और जहां पे दो लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें वहीं पे हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। तो इस बार इमेज कहां बनी है? सेकंड फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया था? इंफिनिटी पे। इमेज कहां फॉर्म हुई है? सेकंड फोकस पे। साइज कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी है, या फिर पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। या फिर पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है? नेचर रियल है बच्चों। रिफ्लेक्टेड रेज ने एक्चुअल में एक कट किया है ना, एक्चुअल में कट करती है जब लाइटें, तो रियल इमेजेस फॉर्म होती है। रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। अब तुम बोलोगे कि सर पॉइंट भी इन्वर्टेड होता है क्या? बच्चों पॉइंट, अगर हम सन की बात करें, जब हम यहां से धरती से सन को जब देखते हैं तो सन इरेक्ट है या इन्वर्टेड है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। बट हमारी आंखों में भी एक लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये बोल सकते हैं कि उसकी एक रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है वो? इन्वर्टेड, ठीक है। ऐसे तो आप ये नहीं बता सकते कि उल्टा है या सीधा है, लेकिन आप बोल सकते हो कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, इसको फॉर्म कर लीजिए। अच्छा बच्चों, यहां पे हुआ क्या? पैरेलल लाइटें जो थी वो एक दूसरे के पास आ गई हैं। पैरेलल लाइटें ऐसे तो इन्फिनिटी पे कट करती हैं, ठीक है, मतलब कभी कट ही नहीं करती हैं। तो फिर भी यहाँ पे ये पैरेलल थी लाइट्स, और इन्होंने फोकस पे एक दूसरे को क्या कर दिया? कट कर दिया। मतलब लाइट रेज जो है इस टाइप से आ रही थी, लेंस से पास होने के बाद इस टाइप से कन्वर्ज हो गई है। क्या हो गई है? कन्वर्ज। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम है? कन्वर्जिंग लेंस। ये तो फर्स्ट रे डायग्राम था। टोटल कितने बनाने? 6। सेकंड देखते हैं। बच्चों अब नॉन पोजीशन कौन से रखे हम? अब नॉन पोजीशन हम रखते हैं बियॉन्ड 2f1। इंफिनिटी पे रखा, अब इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रखना है, तो इसको कैसे बोलेंगे? बियॉन्ड 2f1। तो बियॉन्ड 2f1 अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करें तो इसकी इमेज किस टाइप से फॉर्म होगी वो देखनी है। फर्स्ट रूल यूज करते हैं। पैरेलल वाली कहां से पास होगी? सेकंड फोकस से। तो एक लाइट रे टॉप पार्ट से एक लाइट रे चलाते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से पास हुई। और नेक्स्ट रूल कौन सा यूज करें? नेक्स्ट हम यूज करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या बोलता था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास हो तो उसी पाथ पे वापस निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो उसी पाथ पे वापस निकल गई। जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहां पे टॉप पार्ट बनेगा। टॉप पार्ट ही क्यों बनेगा? क्योंकि ये लाइट रेज कहां से आ रही थी? टॉप पार्ट से। और बॉटम कहां बनेगा? बच्चों बॉटम पार्ट से हमने कोई लाइट रेज निकाली नहीं है, तो बॉटम पार्ट की अगर लाइट रेज अगर आपको निकालनी भी है तो आप इसके अलाउ में लेके चलो, और बॉटम पार्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होगा। तो ये हो गया टॉप पार्ट, इधर हो गया बॉटम पार्ट। इस टाइप से हमारी क्या बन जाएगी? एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। आपको साफ देख के लग रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड है मतलब ये क्या होगी? रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है? बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां फॉर्म हुई है? बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 और 2f2 के बीच में फॉर्म हुई है। बिटवीन f2 एंड 2f2। ऑब्जेक्ट हमेशा वन वाली साइड पे रख रहे हैं और इमेजेस हमेशा टू साइड वाली पे बन रही है। कैसी है इमेज?
डिमिनिश्ड है, छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, छोटी है बस, डिमिनिश्ड। नेचर तो रियल ही है, लाइट रेज ने एक्चुअल में इसको कट किया है, इसलिए किसी इमेज बन रही है रियल इमेजेस। इस रे डायग्राम को भी फॉर्म कर लीजिए। अब थर्ड हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे 2f1 पे, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 2f2, ठीक है बच्चों। कहां पे प्लेस करें, 2f1 पे। पहले इंफिनिटी किया, फिर बियॉन्ड 2f1 किया, अब एट 2f1 कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बिटवीन 2f1 एंड f1, उसके बाद एट f1, फिर उसके बाद f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों 2f1 जो है वो एक टाइप से सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है स्फेरिकल सरफेस का, ठीक है। तो जब भी 2f1 पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है। अब कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी, इस वाले पे या इस वाले पे, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट रूल यूज करेंगे, कौन सा, पैरेलल वाला। ये लाइट रे चली पैरेलल, कहां से पास होगी। बच्चों आप भी, भले ये वीडियो है लेकिन आप भी एक बार मन में मुझसे पहले बोलने की कोशिश किया कीजिए कि कहां से लाइट रे पास होगी। पैरेलल वाली कहां से पास होगी, वेरी गुड, मैंने सबकी आवाज सुन ली। 2f2 से, सॉरी f2 से, सेकंड फोकस से। पैरेलल थी, सेकंड फोकस से पास हुई। सेकंड वाली कहां से पास होगी, सेकंड कौन सा रूल यूज करें, ऑप्टिकल सेंटर वाला आ रहा है क्या दिमाग में, वही यूज करो। ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगी तो एज इट इज उसी पाथ पे चली जाएगी। और कहां पे ज्वाइन करेगी, 2f2 पे ज्वाइन करेगी। साइज यहाँ पे भले आपको छोटी दिख रही है लेकिन ये छोटी नहीं होती, ये सेम साइज की होती है, ठीक है। मैंने क्या है कि रे डायग्राम बिल्कुल मेजर करके नहीं बनाए, और ये लाइनें जो है ये भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे ही फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट रखा हमने एट 2f1, इमेज कहां फॉर्म हुई, एट 2f2। कैसी है, डिमिनिश्ड नहीं है, सेम साइज है, और नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टिंग, ठीक है। ये भी फॉर्म कर लो। थर्ड रे डायग्राम, सॉरी फोर्थ, 2f1 और f1 के बीच में प्लेस करेंगे। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, मोटा भाई। ये मोटा भाई को एक लाइन में कट कर दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। टू f1 एंड f1 के बीच में प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को। ये मोटा भाई के दोस्त आ गए, मोटा भाई के दोस्त मोटा भाई के पास जा रहे हैं, पैरेलली गए। तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, कहां से पास होगी, सेकंड फोकस से। आपको रूल्स भी याद होते जा रहे हैं। पैरेलल वाली सेकंड फोकस से पास हुई, दूसरी कहां से चलाएंगे, वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे थे ना आप, हाँ मैंने सुन लिया आपकी आवाज। तो जहां पे कट करेंगे वहां पे एक इमेज फॉर्म होगी, लार्ज। कैसी इमेज फॉर्म हुई है, लार्ज। आप देख लो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दिख रही है,
और कहां बनी है 2f2 के पीछे। ऑब्जेक्ट आता जा रहा है पास, इमेज कहां जाती जा रही है दूर। ये याद रखना, मिरर्स में तो क्या होता था, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट पास आता जाता था, इमेज लेफ्ट साइड में ही दूर होती जाती थी। लेंस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास होता जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो लेंस से दूर जाती जा रही है राइट साइड में। ओके, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया था, बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड 2f2। ओके, साइज कैसी है, लार्ज है भाई, लार्ज। मोटा भाई के सामने मोटा भाई के दोस्त आते हैं, ठीक है, और वो भी उनके बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, तो मोटा भाई क्या करते हैं, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, लार्ज। और नेचर तो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। जब तक लाइट रेज एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर रही है, रियल और इन्वर्टेड ही चलेगा। ठीक है, आप इसको फॉर्म कर लीजिए। अब क्या करें, इंफिनिटी पे रख दी, बियॉन्ड 2f1 रख दी, एट f1 रख दी, बिटवीन 2f1 एंड f1 भी रख दी। अब फोकस बचा हुआ है, फोकस पे रखो। ऑप्टिकल सेंटर f1 f2 ट्वाइस ऑफ f1, f2 ट्वाइस ऑफ f2। ठीक है, कहां पे रखेंगे, f1 पे, ऐसे रख दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा बच्चों के दिमाग में कभी ये भी थॉट आती है कि सर ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का एरो वाला ही क्यों रखते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं बच्चों, प्रैक्टिकली जब भी हमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में इमेज फॉर्मेशन करनी होती है, हम उसके सामने एक कैंडल फॉर्म करते हैं। क्या रखते हैं, एक कैंडल रखते हैं। तो कैंडल जो है वो ही रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस टाइप से शो करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, या फिर ये मार्कर भी हो सकता है, कैंडल कुछ भी हो सकती है। अब कैंडल के पास क्या है, अपनी ओन लाइट होती है। ठीक है, तो वहां पे आप इमेज फॉर्मेशन अंधेरे में अगर देखोगे तो भी आपको इजीली दिख जाएगी। बस रियल इमेजेस हैं, इसलिए रियल इमेजेस के लिए आपको स्क्रीन जरूर लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये पैरेलल वाली कहां से पास हुई, फोकस से। कौन से फोकस से, सेकंड फोकस से। सेकंड वाला रूल ऑप्टिकल सेंटर से। अब बच्चों ये लाइट जो है आपको खुद को दिख रही होंगी कि पैरेलल हो चुकी है। पैरेलल लाइट कहां पे कट करेंगी, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे हमारी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट f1। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एट इंफिनिटी। कैसी है, वेरी लार्ज, या एनलार्ज कर दो, आपकी मर्जी है। बहुत बड़ी बन रही है ना। ठीक है, नेचर कैसा है, कट तो इस साइड ही करेंगे। ठीक है, और यहां पे भी कहां पे कट करेंगी, इंफिनिटी पे। रियल और इन्वर्टेड फॉर्म कर लो। अब लास्ट केस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनने वाली है। अभी तक 5 केसेस कैसे थे, रियल, अब कैसी बनेगी, वर्चुअल। अब बच्चों वर्चुअल केस तो मैं आपको यहां पे भी दिखा सकता हूं। मेरे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं मार्कर को क्या कर रखा हूं, 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रख रहा हूं। तो इस मार्कर की क्या आपको एक बड़ी इमेज दिख रही है, बड़ी इमेज दिख रही है। आपने ये खुद मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप अपने हाथ को देखते हो तो आपकी इमेज क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। नॉर्मली क्या होता है कि ये और कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा। इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, लगभग ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बीच में जब भी आप अपना हाथ रखोगे आपकी एक बड़ी इमेज बनेगी
और लेंस के उसी तरफ बनेगी जिस तरफ आपका हाथ है। तो आपको आपका हाथ नहीं दिख रहा है, आपके हाथ की इमेज दिख रही है, जो कि कैसी बनती है, बड़ी। हाथ की जगह आप अगर इसको रखोगे तब भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके आपने पेपर पे आग भी लगाई होगी। क्या रखते हो, सन के सामने इसको रखते हो, तो सन कहाँ पे, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी से जब भी लाइट रेस आती हैं वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती हैं, फोकस पे। और आप इस लेंस को ऐसे यूं करके सेट करते हो और एक पॉइंट बन जाता है। तो वो पॉइंट है क्या, वो पॉइंट सन की इमेज है, ठीक है। रखते हैं ऑब्जेक्ट को, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2 F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को। पहला रूल पैरेलल वाला फोकस से, कौन से फोकस से, सेकंड फोकस से। सेकंड रूल कौन सा, ऑप्टिकल सेंटर वाला। ये ऑप्टिकल सेंटर बच्चों आपको खुद भी दिख रहा होगा कि ये लाइट रेस इस जन्म में तो यहाँ पे क्रॉस नहीं करेंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा इनको। बट इनको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, अब तुम बोलोगे सर लाइट पीछे की तरफ कैसे जाएगी, अरे लाइट पीछे की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन हम उनको इंटरसेक्ट तो करा सकते हैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करके। तो पीछे की तरफ अगर इनको एक्सटेंड करें, एक जगह पे कट करते हुए अपीयर होती है, कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज या वेरी लार्ज। जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो सेम साइड पे, किस साइड पे, सेम साइड पे, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पे एक इमेज बन जाती है जो कि वेरी लार्ज होती है या फिर एनलार्ज। बुक में जो लिखा हो वही फॉलो करना। बुक में अगर एनलार्ज लिखा हुआ है तो एनलार्ज लिखना, वेरी लार्ज लिखा हुआ है तो वेरी लार्ज लिखना। नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो ये हमारे हुए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इमेज फॉर्मेशन। बच्चों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे, उस टेबल में इसके सारे केस वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था और कहाँ पे इमेज फॉर्म हुई थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉन्केव लेंस में किस टाइप से इमेज फॉर्म होती है। कॉन्केव लेंस में ओनली वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती हैं। फिर उसके बाद दोनों लेंसेज के यूजेस देखेंगे। यूजेस देखने के बाद फिर हम वापस वही लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सब की बात करेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे एंड। बट नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, बट फिर भी डाउट तो रहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो डाउट तो आएंगे। तो डाउट आपके जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। क्यों, क्योंकि अगर डाउट आपके क्लियर हो गए तो आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और वहां पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन काम आएगा, ठीक है। तो आप इस वाले पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करो। जितने भी डाउट्स हैं वो पूछो, डाउट्स पूछने की मनाही नहीं है। जितने भी डाउट्स होंगे मैं उनकी अलग से वीडियो बना दूंगा पहले, ठीक है। या फिर छोटे डाउट्स होंगे तो उनको कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगा, बट डाउट जरूर पूछो, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, थैंक यू, बाय।